बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मुहर्रम स्पेशल चावलों की खीर। इसे हम आम खीर से थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में बनाएंगे और इसका टेस्ट भी आम खीर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट और टेस्टी होगा इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं, देखने में ही ये बहुत टेस्टी लग रही है। तो जितनी ज़्यादा ये देखने में टेस्टी है, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। तो मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत ही आसानी के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएगी। इसमें हम ऐसा क्या ऐड करेंगे जिसकी वजह से इसका टेस्ट खास हो जाएगा, और इस खास चीज़ को आप घर में मौजूद अज्जा से ही बनाएंगे। आप जिसको भी ये खीर खिलाएंगे इंशाल्लाह वो इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा और आपका फ़ैन हो जाएगा। तो चलिए अपना टाइम ज़ाया किए बगैर इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे खीर बनाने के लिए जो दूध हम इस्तेमाल करेंगे वो उबला हुआ है, और इसकी मलाई मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। 3 किलो दूध मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें, ठीक है। अब इसमें जो हम चावल इस्तेमाल करेंगे उसे हमने अच्छी तरह से धोने के बाद भिगो के रख देना है। चावलों को आधे से पौना घंटा तो आपने ज़रूर भिगोना है। अगर आप इसे ज़्यादा भिगोते हैं तो इसका रिज़ल्ट और भी अच्छा आएगा। तो 3 किलो दूध के लिए मैंने यहाँ पे पौना कप लिया है, मतलब आपने 1 कप के 3 हिस्से लेने हैं और 1 हिस्सा छोड़ देना है, ठीक है। अब दूध में ऐड करने से पहले चावलों का एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल देना है और हाथों से अच्छी तरह से इसको मैश कर लेना है। बहुत ज़्यादा पुराने चावल आपने नहीं लेने हैं। चावल जितनी अच्छी क्वालिटी के होंगे आपकी खीर उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और ये बात भी आपके जहन में हो कि आपने टोटा चावल नहीं लेने हैं। चावल आपने कच्ची बांसमती के अच्छी क्वालिटी के ही लेने हैं। अब अगर आप इसे हल्की आंच करके कवर करके थोड़ा सा कैप साइड पे करके छोड़ देंगे तो ये नीचे बिल्कुल भी नहीं लगेगी, आराम से पकती रहेगी। लेकिन आपने 5 से 7 मिनट के बाद इसमें चम्मच हिला देना है। और अगर आप इसे जल्दी पकाना चाहते हैं तो आंच को दरमियाना करके इसमें आपने 2 से 3 मिनट के बाद चम्मच हिलाना है, ठीक है। तो 20 से 25 मिनट अगर आप इसे हल्की आंच पे पकाएंगे तो चावल का दाना अच्छी तरह से गल जाएगा, और अगर आप इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे तो 10 से 15 मिनट में चावल अच्छी तरह से गल जाते हैं। इसी दौरान दूध भी अच्छा खासा रिड्यूस हो जाएगा। जब तक चावल ना गलें आपने इसमें कोई भी चीनी वगैरह ऐड नहीं करनी है, नहीं तो ये नीचे से लगना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं थोड़ी सी इसमें थिकनेस आ गई है, चावल का दाना गल चुका है। अब आप इसमें या तो घोटा मार लें या इस तरह की जो हैंड मशीन होती है अगर आपके पास है तो ये बहुत ही आसान कर देती है काम को। जस्ट चंद सेकंड में ही ये बिल्कुल घोटे वाला रिजल्ट देता है आपको। अगर आपके पास घोटा भी नहीं है, ये मशीन भी नहीं है, तो जो मिल्क शेक बनाने वाली मशीन होती है उसमें भी ये खीर डाल के हल्का सा ग्राइंड करके आप ये रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने डायरेक्ट चीनी ऐड नहीं करनी है। एक पैन लेंगे, उसमें चीनी ऐड करेंगे। 3 किलो दूध के हिसाब से मैंने यहाँ पे 1.5 कप से थोड़ा सा कम चीनी को ऐड किया है, और 3 से 4 चम्मच पानी की ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद चूल्हे की आंच को ऑन करेंगे, और आंच आपने लो टू मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है। यहाँ मैंने वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ किया है ताकि आपका टाइम ज़ाया मत हो। 3 से 4 मिनट में चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। एक दफ़ा ये चीनी मुकम्मल तौर पे मेल्ट होगी और उसके बाद दोबारा से ये जम जाएगी। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर ये सिचुएशन आप देखें कि हमारी रेसिपी तो ख़राब हो गई है और अब हम क्या करें, तो मैंने वीडियो की स्पीड को जस्ट तेज़ किया है। इसमें कुछ भी मैंने काटा नहीं है, ताकि जो स्टेप भी हो आपको मुकम्मल तौर पे वाज़े तौर पे मैं दिखा सकूं और रेसिपी बनाते हुए आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। चीनी मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो चुकी है। अब हमने इसमें 1 चम्मच देसी घी का ऐड किया है। देसी घी की वजह से चीनी का टेस्ट खीर में थोड़ा सा हटके और बहुत ही टेस्टी आता है। आप देख सकते हैं चीनी एक दफ़ा मुकम्मल तौर पे दोबारा जम चुकी है। इस पॉइंट पे चूल्हे की आंच को आपने इंतहाई स्लो कर देना है और चीनी को मेल्ट होने देना है। आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट हो रही है और साथ ही साथ कैरामल का बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ रहा है। इसमें चम्मच इसमें मुसलसल हिलाते रहेंगे क्योंकि हमने इसको जलाना नहीं है बल्कि पकाना है। अगर हम इसमें मुसलसल चम्मच नहीं हिलाएंगे तो कैरामल का कलर डार्कर हो जाएगा और इसका बहुत ही अजीब सा कड़वा सा टेस्ट आएगा खीर में। अब इसका ज़्यादा डार्क कलर ना हो इसके लिए हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है और आपने ये थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें ऐड करना है, एक ही साथ इसमें ऐड नहीं करना है। जैसे ही हम इसमें दूध ऐड करेंगे आप देखेंगे कि ये जो शीरा हम रेडी कर रहे थे इसमें एक लचक सी आ जाएगी, और आपको इस वक्त ज़रूर मखंडी हलवा याद आ रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने आधा कप पानी का भी ऐड किया है। अब जो हमारा कैरेमल कैंडी की शक्ल इख्तियार कर गया था उसे हमने मुसलसल हिलाते हुए दूध में मिक्स करना है। तो ये खीर बाकी खीर की निस्बत डिफरेंट इसीलिए ही है
क्योंकि इसमें कैरामल का टेस्ट आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये। इस कैरामल को बनाने में आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो ये बहुत ही तसल्ली आमेज काम है, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने इसे मुसलसल दरमियानी आंच पे पकाया है, चम्मच हिलाते हुए, और आप देख सकते हैं अब इसमें कोई भी लम्प बाकी नहीं है। तमाम चीज़ें आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। आप इसका कलर देखिए, बहुत ही खूबसूरत आया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोग कैरामल बनाते हुए दूध की जगह पे पानी इस्तेमाल करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन जितना अच्छा टेस्ट दूध की वजह से आता है वो पानी की वजह से नहीं आता है। अब खीर के नीचे जो हमने आंच को बंद करके साइड पे किया था, उसमें हम ये कैरामल ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम कैरामल बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका था, कोई भी चीज़ पैन में जमी हुई नहीं है। अब इसे हमने बहुत अच्छी तरह से खीर में मिक्स करना है। इस पॉइंट पे चूल्हे की आंच को हम ऑन कर देंगे, और चूल्हे की आंच को आपने लो टू मीडियम ही रखना है, ठीक है। कैरामल ऐड करते ही आप देख सकते हैं खीर का बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। वैसे तो यही कहा जाता है कि खीर बनाने के लिए फुल फैट मिल्क आपने लेना है, लेकिन आपने देखा दूध हमने बॉयल करके इसकी बलाई को अलग कर लिया था, और उसके बाद हमने इसमें चावल वगैरह ऐड किए थे। उसके बावजूद इसमें बहुत ही क्रीमी सा इफेक्ट आया है। उसकी वजह यही है कि चावलों को हमने बहुत अच्छी तरह से गलाया था और उसके बाद उसे मैश किया। इसके अलावा जो हमने इसमें कैरामल ऐड किया है, उसकी वजह से भी इसमें बहुत ही क्रीमी इफेक्ट आता है। अगर आपको लगे कि इसमें कोई लम्प रह गया है चावलों का, तो आप इसे इस तरह से भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि खीर में अगर थोड़ी देर के लिए भी आप चम्मच नहीं हिलाते हैं तो उसके ऊपर बालाई की एक लेयर आ जाती है। तो उस लेयर को भी हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है। 3 किलो दूध के हिसाब से जितनी चीनी हमने इसमें ऐड की है वो मुकम्मल तौर पे परफेक्ट है, लेकिन आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मीठा इसमें कम है तो इस पॉइंट पे भी आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं इसमें चीनी। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से मीठा इसमें बिल्कुल परफेक्ट था, मैंने इसमें मज़ीद चीनी ऐड नहीं की है। अब हमने इसे 1 से 2 उबाल आने तक पकाना है। इस दौरान कैरामल बनाते हुए जो हमने दूध और पानी ऐड किया था वो भी इसमें अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा, और कैरामल का टेस्ट खीर में बहुत अच्छी तरह से रच बस जाएगा। चूल्हे की आंच को तेज़ करने के बाद आपने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाना है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी थिकनेस इसमें आ चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरह से खीर में बबल्स उठ रहे हैं, यही इसके मुकम्मल तौर पर रेडी होने की निशानी है। अगर आप चूल्हे की आंच को स्लो भी कर देंगे तो भी ये बबल्स इसी तरह ही उठेंगे और ये खीर छींटे उड़ाना शुरू कर देती है। इन अदर वर्ड्स आप समझें, ये चीख चीख के आपको बता रही होती है कि आंच को अब बंद कर दें, आप मैं मुकम्मल तौर पे रेडी हूँ। तो अपनी पसंद के हिसाब से आप इसमें मेवे भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बच्चों की वजह से इसमें मेवे ऐड नहीं किए हैं। बच्चे क्या, बल्कि अक्सर बड़े भी खीर के अंदर कुछ भी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो चूल्हे की आंच बंद करने के बाद जाली से हम इसे कवर कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक बलाई की लेयर आ जाएगी। आपने उसे साइड पे करने के बाद जो नीचे वाली खीर है उसे आपने बाउल्स में ऐड करना है, और इस बलाई वाली लेयर को अलग से हम निकालेंगे बाउल में या कटोरी में। और मेरी तरह बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इसकी बलाई खाना पसंद करते हैं, आप उसे ये सर्व कर सकते हैं। नहीं तो हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह से बलाई को इसमें मिक्स कर दें और उसके बाद बाउल्स में ऐड कर दें। जैसे आपको आसानी लगे आप ऐसा कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो चुकी है, और जब हम इसे फ्रिज में रख के मुकम्मल तौर पे ठंडा करेंगे तो ये इंशाल्लाह मज़ीद थिक हो जाएगी। इससे पहले भी खीर की बहुत सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसके लिए आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। अब खीर को डिफरेंट मेवा जात से आप गार्निश कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो इसे मैंने चेरी और बादाम के साथ गार्निश किया है। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। आप यकीन करें, ना सिर्फ बड़ों को ये खीर पसंद आई बल्कि बच्चों को भी ये खीर बहुत ही पसंद आई। और आप देख सकते हैं अरीबा नूर का एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर कर रही है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।